दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, फिर भी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। और कुछ लोग ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ना बहुत पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी वो सफल हो जाते हैं। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्यों एक इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है और दूसरा इंसान एक्शन लेकर आगे निकल जाता है? आज की कहानी में हम समझेंगे एक्शन की असली पावर। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कदम उठाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब से कामयाबी, वो चैनल जहां किताबों की सीख से हम समझते हैं सफलता, सोच और बेहतर जिंदगी के राज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल किताब की, जिसका नाम है द पावर ऑफ एक्शन, जिसे लिखा है डैनियल वॉल्टर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ नॉलेज या प्लानिंग से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है एक्शन लेने से। और आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और कुछ लोग एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं। लेसन 1, नॉलेज नहीं, एक्शन जरूरी है। रवि एक छोटा सा शॉपकीपर था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वो बिजनेस के बारे में और नॉलेज ले ले तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। इसलिए उसने बिजनेस बुक्स पढ़ी, यूट्यूब वीडियोस देखे, सेमिनार्स अटेंड किए। हर दिन वो कुछ नया सीखता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ सीख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। एक दिन उसके मोहल्ले में रहने वाला एक साधारण सा लड़का सोनू छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है। रवि हैरान हो जाता है, क्योंकि नॉलेज के मामले में रवि सोनू से बहुत आगे था। फिर भी बिजनेस सोनू का चलने लगा, रवि का नहीं। क्यों? क्योंकि सोनू ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, सीखो कम, करो ज्यादा। और यही हमें अगले लेसन की तरफ ले जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है। लेसन 2, फियर को खत्म करने का एक ही तरीका। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसे ड्राइंग बहुत पसंद थी। उसके दोस्तों ने कहा, तू इंस्टाग्राम पेज बना और अपनी आर्ट बेच। लेकिन नेहा के दिमाग में तुरंत थॉट्स आए, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो? लोग मजाक उड़ाएंगे तो? अगर फेल हो गई तो? इस डर की वजह से वो महीनों तक पेज शुरू ही नहीं कर पाई। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। उसने अपना पहला पोस्ट डाल दिया। पहले हफ्ते में सिर्फ 5 लाइक्स आए, लेकिन 3 महीने बाद उसे पहला पेड ऑर्डर मिला। तभी उसे समझ आया, डर सोचने से नहीं, एक्शन लेने से खत्म होता है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आई। कई लोग डर से नहीं बल्कि ओवर थिंकिंग से रुक जाते हैं। लेसन 3, ओवर थिंकिंग सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन। अमित एक आईटी इंजीनियर था। उसके पास बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज थे, लेकिन हर आइडिया पर वो इतना सोचता था कि आइडिया कभी रियलिटी बन ही नहीं पाता था। अगर उसे कॉफी शॉप खोलने का आइडिया आता तो वो सोचता, कंपटीशन, रेंट, फ्यूचर रिस्क, लॉस पॉसिबिलिटी। इतना एनालिसिस करने के बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचता, अभी सही समय नहीं है, और आइडिया खत्म। लेकिन उसके दोस्त इमरान ने क्या किया? उसने ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, बस छोटा सा कॉफी स्टॉल शुरू कर दिया। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा। तभी अमित को समझ आया, ओवर थिंकिंग अपॉर्चुनिटी को मार देती है। और यही हमें अगले लेसन की तरफ ले जाता है, क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती, वो छोटे एक्शन से बनती है। लेसन 4, स्मॉल एक्शंस की पावर। सीमा एक स्कूल टीचर थी। उसका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाए, लेकिन उसे लगता था कि इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो छोटे स्टेप्स से शुरू करेगी। पहला दिन उसने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया, दूसरा दिन एडिटिंग सीख ली, तीसरा दिन पहला वीडियो अपलोड। शुरुआत में व्यूज बहुत कम आए, लेकिन उसने एक रूल बनाया, हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट। 1 साल बाद उसके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तभी उसे समझ आया, बड़ी सक्सेस छोटे डेली एक्शन से बनती है। लेकिन इस कंसिस्टेंसी के लिए एक और चीज जरूरी है, डिसिप्लिन। लेसन 6, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। राहुल जिम ज्वाइन करता है। पहले दिन बहुत मोटिवेशन होता है। वो सोचता है कि अब मैं रोज जिम जाऊंगा। लेकिन 10 दिन बाद मोटिवेशन खत्म,
जिम जाना बंद। दूसरी तरफ उसका दोस्त विकास था। वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता था। उसने सिंपल रूल बनाया, मूड हो या ना हो जिम जाना ही है। धीरे धीरे जिम जाना उसकी हैबिट बन गया। 6 महीने बाद राहुल वहीं का वहीं था, लेकिन विकास कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तभी राहुल को समझ आया, मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट्स देता है। और डिसिप्लिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन तक ले जाता है। लेसन 7, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। पूजा हमेशा सोचती थी कि एक दिन वो अपना बेकरी बिजनेस शुरू करेगी, लेकिन हर बार वो सोचती, अभी पैसे कम है, अभी एक्सपीरियंस कम है, अभी मार्केट सही नहीं है। और यही सोचते सोचते 3 साल निकल गए। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करेगी। उसने घर से छोटा सा बेकिंग बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ऑर्डर्स कम थे, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे। आज वही छोटा बिजनेस एक सक्सेसफुल बेकरी बन चुका है। और यही इस पूरी किताब का कोर मैसेज है। फाइनल मैसेज। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और दूसरे वो जो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी पहला कदम उठा लेते हैं। और अक्सर वही लोग आगे चलकर सक्सेसफुल बनते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने सीखा कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डर एक्शन से खत्म होता है। छोटे स्टेप्स बड़ी सक्सेस बनाते हैं। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। और परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद